हेलो बालको। तो मैं आपको सॉल्व कर रहा था अनसॉल्व 2021 का पेपर जो हमारे पास दिया हुआ है। सेट नंबर बता दे रहा हूँ मैं आपको। सेट नंबर 7 है, इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान पेपर 2022, 347 जीएन। ठीक है, इसके जितने भी कार्बनिक रसायन के क्वेश्चंस हैं, मतलब रिएक्शन वाले, तो एज सच एज करा दे रहा हूँ। अगर आप 7 सेट भी सॉल्व कर लेते हैं तो काफी हद तक अच्छा, बहुत अच्छा कर देंगे एग्जाम में। प्रैक्टिस करने के ब्याह पर है, मैं करा रहा हूँ, बस जितना आपको आ रहा है। और बाकी जितना भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार फिर से बता दूंगा, उतने क्वेश्चन रेडी कर लेंगे। अगर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर संघर्ष बैच हिंदी मीडियम देख लेंगे तो काफी हद तक सभी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने दो दो नाइन नोट्स जो दो दो चार चार नंबर के आते हैं सब लिखा दिए हैं लगभग। ठीक है, बाकी रिएक्शंस की मैं लगातार कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। तो मैंने कुछ कन्वर्जन कराए थे उस दिन, कुछ रिएक्शंस कराई थी एक एक नंबर वाली। ठीक है, नेम रिएक्शन मैंने कहा था मेरे उसमें लिखी हुई है। आज हम कराएंगे आपको, अथवा का क्वेश्चन है ये, कि कैसे प्राप्त करेंगे ये 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो आप उस सेट को देखिए किसका मैं कर रहा था, शायद 22 का है ये सेट है। ये कितना सेट नंबर है ये, हाँ बता देते मैंने, 2022 का रसायन विज्ञान। सो टॉक अबाउट इट। तो डिस्कस कर लेते हैं हम इसको। थोड़ा इधर रखता हूँ, एक मार्कर इधर रखता हूँ। चल, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो भैया देख, 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन का पहले तो तुमको आना चाहिए फार्मूला। अगर बच्चा है इसको भूला तो कुछ नहीं हो सकता उसका। कैसे बनाएंगे, देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन है 1 ब्रोमो प्रोपेन, एक का है दो का लगा दिया यार। 1 ब्रोमो प्रोपेन से क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन तक जाना है। इसे बोर्ड के लिए रेडी भी करिए, छोड़ के मत जाइए लेक्चर, क्योंकि आपका बोर्ड बार बार देने का मौका नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। अगर देख रहे हैं लेक्चर तो कंटिन्यू देखिए। आप लोग की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आप लोग एक जगह नहीं टिकते हैं। इतने अल्टरनेटिव होना ही आपकी बर्बादी का मुख्य कारण हो गया है। एक टीचर होता तो आप ये सोचते कि हमसे किसी न किसी तरह हमको इसको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको पता है महाओ टीचर, लाखों टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, तो किसी से भी पढ़ लिया जाएगा। आपकी ये छोटी सी गलती, ये जो अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हो, दुनिया में जिस चीज का अल्टरनेटिव बर्बाद करेगी आपको। जो से ज्यादा अल्टरनेटिव जरूरत नहीं पड़ते हैं हमें। तो पढ़ाई लिखाई का तो अल्टरनेटिव बिल्कुल ना ढूंढे। जो एक टीचर समझे, एक टीचर को पकड़े, किसी को भी पकड़े, उसी से पूरे सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करें। 10-50 से जब पढ़ने लगते हैं ना, तब आपका दिमाग भटक जाता है। एक टॉपिक उनसे पढ़ेंगे, वो टॉपिक उनसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी मेंटालिटी जो है सरल सरल पढ़ने की आदत पड़ जाती है। हम सरल सरल सीखेंगे सब कुछ, तो अभी सरल सरल जिंदगी भर करोगे, कुछ कठिन नहीं पा पाओगे। सिचुएशन ऐसी ही है। जरूरत से ज्यादा जब टीचर है तो फिर मन पकड़ा किसी से भी पढ़ ले हम, ये गलती है तुम्हारी, समझ जाइए। मैं कराऊं ध्यान सुनो। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन की बात करनी है हमको। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रोपेन है तो पहले 3 कार्बन जरूर होंगे। ठीक है, 1 गिनती चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, 1 2 3, जब कुछ नहीं लगा तो कहीं से गिनती चालू कर दो। अब यहां से या यहां से मुख्यतः 1 पर ब्रोमो लगा दो। 1 मान लिया मैंने, इसमें क्या लगा दिया बेटा, ब्रोमीन लगा दिया। कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी एक एच ऊपर एक एच नीचे, एक एच ऊपर एक एच नीचे। इसके पास कितने हो गए, 4 बॉन्ड। इसके पास कितने हो गए, 4 बॉन्ड। मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन सिखाना नहीं है अभी, आपको सीखना चाहिए। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। अब बाकी यहां एच लगा लो, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच। अगर इसी तरह कन्वर्ट करोगे इसको आगे जाके तो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब यहां पर क्या लग जाएगा बेटा, यहां पर लग जाएगा तुम्हारा, इस जगह ब्रोमीन लग जाएगा, इसे बोलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बोलेंगे हम, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये तुम्हारा कैसा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। अब समझ में आ गया है। बाकी एच लगा लो, यहां 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 यहां। अब इस कदम से इस कदम तक जाना है। तो बेटा देखो, जब भी नाम बोले तो सबसे लास्ट में क्या है उसको ध्यानपूर्वक दो। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन बोला मैंने, प्रोपेन से मैंने समझा 3 कार्बन। अगर ये बात भी नहीं आती 12th में आपको, तो आप रटने वाला कौन सा पढ़ो बालक। ओके, रिएक्शन केवल उन्हीं के लिए है जो कम से कम इनके सूत्र लिखना जानते हैं। ध्यानपूर्वक हमसे ये बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। अब कैसे करेंगे, देखो बालक, सबसे पहले कुछ भी लो आप, उनको मतलब कुछ भी कह लो, मतलब ये दिया ही है तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, हम इसमें पहला स्टेप ऐसा करते हैं, हमें अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। हमें ये दिया है, हमने इसी को कंक्लूड करके लिखा है CH2 CH2 CH3।
बहुत बच्चे छोड़ के जा चुके होंगे क्योंकि सिचुएशन उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। जो समझ में पूरा ध्यानपूर्वक लगाए, यहाँ ध्यान लगाते अपना। अल्कोहलिक केवच, अल्कोहलिक केवच बोल रहा हूँ, एक्वस केवच नहीं बोल रहा, जली केवच नहीं बोल रहा मैं, अल्कोहलिक केवच। ध्यान रखें क्या होगा, ये के और ये बी आर निकलकर बाहर आ जाएंगे, के बी आर बाहर आ गए। इधर क्या बचा बेटा केवल आपके पास CH2 बचा। अब जैसे ही एक के बी आर बाहर हो तो OH खाली रह गया, OH खाली रह जाने की वजह से बगल वाले से H मांगना पड़ा, बगल वाले से H को मांगना पड़ा। H लेगा तो ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तब क्या बचा तुम्हारे पास, यहां पर तुम्हारा बेटा CH बचा, इधर टोटल 3 बचा क्या बेटा CH3। इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो। बट एक बात ध्यान दो, इसने ब्रोमीन को निकाला, इसने H को निकाला। जब दोनों कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं तो इनको पीस में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, 2 बॉन्ड। अगल बगल कार्बन से, अगल बगल कार्बन से जब भी कुछ निकलता है तो डबल बॉन्ड आता है। इससे कुछ निकला, इससे भी कुछ निकला। मान लो इससे तुमने ब्रोमीन निकाल के चले गए तो वहां पर क्या बचा तुम्हारे पास, CH2 बचा। इससे तुमने H निकाल लिया, क्या बचा तुम्हारे पास, CH बचा। तो कॉमन देख रहे हो यहाँ पर CH CH2। अब इनके बीच ऐसा अगर नहीं करेंगे, अगर ऐसा डबल बॉन्ड नहीं लगा रहे हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल बहुआ तरह समझा रहे हैं, समझ लो। H H तो कार्बन की वैलेंसी 4 ना होती, मान लो तुम अपने हिसाब से एक ही बॉन्ड लगाते, 1 2 3 ही रह जाता, गलत हो जाता, ये भी 3 ही रहता। क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। जो कर रहा हूं ध्यान दो, ये तुम्हारा पहला स्टेप बना, हमें बनाना ये। फिर बेटा क्या करते हैं, हम इसमें HBr ऐड कर देते हैं। क्या डालते हैं बेटा, HBr जुड़ने का काम करेगा। H पर होता है प्लस और Br पर होता है बेटा माइनस। ये लिखना नहीं, केवल समझना तुम्हें। देखो तो बालक ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, पहले बना इनकी वजह से, अब यहां टूटेगा, क्या बनेगा, CH3 CH, यहां लग जाएगा ब्रोमीन, यहां लग जाएगा H। ये H जो है वो इस कार्बन से जुड़ गया, ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, ब्रोमीन यहां जुड़ा, ये बात बताई थी मार्कोनी ने। मार्कोनी साहब थे, उन्होंने बोला कि भैया जो इन दोनों में नेगेटिव है, जैसे ये वहां जुड़ेगा जहां कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या कम है। भाई ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर भी किसी को जुड़ना है, इस पर भी किसी पर जुड़ना है, लेकिन ये डिसाइड कैसे हो कि यही इस पर जुड़ेगा। तो इसके लिए मार्कोनी दादा नियम दे गए हैं, वो बोले हैं कि भैया निगेटिव पोर्शन वहां जोड़ो जहां कार्बन से हाइड्रोजन संख्या कम है। तो ब्रोमीन यहां जुड़ गया। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाने का यही मेथड आपको लिखना है। एग्जाम हॉल में बैठकर आप इसे ही नोट कर लेंगे। खट से नोट करिए बेटा, मैं पॉज कर देता हूं खट से। हाँ तो मिटा दिया हमने, पॉज करके तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। समझाने में समय ले रहा हूं क्योंकि अगर 7 मिनट का लेक्चर हो गया, मैं 5 मिनट सोचता था, लेकिन क्या करूं, तुम लोगों को समझाना भी पड़ेगा ना, चीजें नहीं समझ में आएंगी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, मेथिल आयोडाइड से एथेन। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेथिल आयोडाइड मेरा फॉर्मूला होता है CH3I। लैंग्वेज आप इसमें देख लीजिए, इसमें लिखी हुई है, शॉर्ट खोलेंगे तो तुम्हें दिख जाएगा क्या लिखा है। मेथिल आयोडाइड से क्या बनाना बेटा, हमें इथेन बनाना है, या कह सकते हो C2H6 बनाना है। इससे ये सिंपल है, ये CH3I लो आप, हाँ CH3I है। दो तरीके से बताता हूं, मान लो इसमें तुमने डाल दिया Na सोडियम मेटल और शुष्क ईथर लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा, शुष्क ईथर, है ना। जैसे Na शुष्क ईथर पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, डबल रोल हो जाएगा। इसकी प्रेजेंस में याद रखो, इसका 2 कॉपी बन जाता, एक और, लेकिन I कॉपी नहीं होता। दक्कन सिंह, यहां CH3 बनेगा और इसका फोटोकॉपी एक CH3 और चिपकेगा इसके साथ। हमेशा याद रखो, इसके प्रेजेंस होने पर कोई भी चीज डबल हो जाएगी। मान लो तुम्हारे पास ऐसा होता, कुछ भी होता है यार, मान लो ऐसा कुछ हो, ये Cl लगा था, यही चीज में डाल दी तो ये 2 डिब्बे बन जाएंगे। कितने डिब्बे बन जाएंगे, 2 डिब्बे बन जाएंगे। तो सिचुएशन है, इसके वजह से चीजें डबल हो जाती हैं। निकलेगा क्या बेटा, 2NaI। क्या निकलेगा, 2NaI। यहाँ 2 मोल लेंगे इसके, 2 मोल इसके लेंगे। सिंपल तरीका तो मैंने बता दिया तुमको बेटा। ये कन्वर्जन ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लो। मिटाने का तो मेरे बहुत ज्यादा फास्ट है। उसके बाद प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। तो देखो मिटाओ ना, यहाँ पे दिख रहा है, हम लिख देता हूं मैं। अब प्रोपीन का फॉर्मूला मुझे बताने के लिए आपको पूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए हमको। ये प्रोपीन होता है, ठीक, थोड़ी देर पे वहां पढ़ना था। हमें बनाना क्या बेटा, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। तो बेटा देखो,
मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। आपको ये बनाना है, ये डबल बॉन्ड था कार्बन, उससे जुड़ा CH2, उससे जुड़ा Cl, ऐसा बनाना। ये एल क्लोराइड होता है। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले हमें क्या, एक ही स्टेप में हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या करो तुम, ऐसा कह सकते हो, सनलाइट की वजह से क्या डाल दो, क्लोरीन डाल दो। क्या डाल दो, सनलाइट की वजह से क्या डाल दो, क्लोरीन। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे भैया, या फिर तुम कह सकते हो सनलाइट की वजह से ना डालते हुए तुम नॉर्मल कह दो, क्लोरीन डालेंगे हम 773 लगभग केल्विन टेम्परेचर पर, लगभग इतना टेम्परेचर। उस केस में भी क्या होगा, यहां से एक H निकलेगा। कितने H है यहाँ पर, यहाँ पर टोटल थे 3H, एक H और 2 Cl है। ये क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, और एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, Cl, इस H के साथ भाग जाएगा HCl, एक बचा क्लोरीन वहां यहाँ लग जाएगा। तो आप लोग को लग रहा है इसका स्ट्रक्चर तो मैंने ऐसे बनाया था, मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पर उल्टा कुछ नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये चीज जो है वो ये है, और ये CH3 मैंने उधर लिखा है। डोंट वरी अबाउट दैट, कि वो देख के घबराओ मत कि मैंने यहाँ गलत सलत नहीं लिखा है। अगर कॉमन सेंस मजबूत होगा तो आप समझ जाएंगे। एक्चुअली में ये CH3 मैंने यहाँ कर दिया, अब इससे H निकला, Cl बना, तो यहाँ पर क्या बना, CH2Cl। बाकी बॉन्ड ऐसे रहेगा, कोई टीचर काटेगा नहीं। अगर आपको रिस्क लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। CH2 यहाँ पे क्या लिख लो, Cl लिख लो, बाकी यहाँ पर तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH2, सेम टू सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं लाना है आपको। CH2Cl जुड़ गया, तो ये कन्वर्जन हो गया तुम्हारा बेटा। उसके बाद लिखा है प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, इसे नोट करो बेटा जल्दी, फट साइन नोट करें, फिर आगे बताते हैं, जल्दी नोट करो। ठीक है बेटा, बेटा कंटिन्यू मैं बस वही कन्वर्जन करा रहा हूं जो पेपर में आने की पूरी उम्मीदें हैं। इतना ध्यान है कि 2022 में जो क्वेश्चन आया वो जरूर लर्न करके जाओ, आप प्रैक्टिस करके जाओ। एक नेक्स्ट सेट में मिलेंगे जो सारे क्वेश्चन, कहीं वीडियो नहीं जा रहा, देख लेना आके जब पेपर देकर आना। क्या था, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपीन से फिर से वही बात, CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसमें तो एक ही स्टेम हो जाएगा, HBr से रिएक्शन करा दो। क्या करा दो, HBr से रिएक्शन। मार्कोनी चाचा की रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सी बात है, H जहां कम है ब्रोमीन वहां जुड़ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, H वाला यहां जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CHBr, और इसे क्या CH3। तो इसका नाम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड भी है। 2 ब्रोमो प्रोपेन कहते हो तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड भी कहो इसको। इतना ज्यादा टीचर कंफ्यूज करता है बच्चे को, तो उसी चीज को घुमा के दे दिया और बच्चा कंफ्यूजन में जी रहा है। जब एक कार्बन से 2 कार्बन सीधे जुड़ जाए ऐसे CH3 के रूप में, तो समझ जाओ उसका नाम आइसो हो जाता है। 3 कार्बन आइसोप्रोपिल हो गया, और ब्रोमीन लगा दो Br, बाकी है तो वही चीज, H बैलेंस करने के लिए CH CHBr CH3 सिंपल। लास्ट कौन सा भैया, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब बेटा आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ब्यूटीन 1 एक्चुअल में है क्या। मिटा दू इसको, मिटा दू। अब ब्यूटीन 1, तो ब्यूटीन 1 बनाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, पहले 4 कार्बन खींचो, 1 2 3 4। हमारे हिसाब से हमको लगता है ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें बच्चा गलती करे। ब्यूटीन 1 है तो मान लो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा लिया भाई, ब्यूटेन होने मतलब 4 कार्बन, इन होने मतलब कहीं ना कहीं 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, लगा दिया, 1 2 3 4 1 लगा लिया। बाकी सब के सब हाइड्रोजन बेटा, सब के क्या लगा बेटा, हाइड्रोजन। यहाँ 1 2 3, यहाँ केवल 1 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ केवल 2 हाइड्रोजन। ये भी ध्यान रख के रखना कि कहाँ कितने हाइड्रोजन लगने हैं, 4 ही कार्बन के पास होने चाहिए, कम नहीं। क्या बनाना है, 1 ब्यूटीन से 1 ब्रो ब्यूटेन। अरे मजाक कर दिया तुमसे, यहाँ पर उनके HBr ऐड कर दो, लेकिन Br ऐड करो तुम्हारे हिसाब से ब्रोमीन यहाँ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस बार मार्कोनी का नियम नहीं लगाना है, यहाँ बेटा परऑक्साइड प्रभाव लगेगा, परऑक्साइड प्रभाव, इसे बोलते बेटा खैरास प्रभाव। क्या बोलते बेटा, खैरास प्रभाव। अब जैसे खैरास प्रभाव लाओगे तो खैरास प्रभाव बोलता है भैया नेगेटिव वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन इन दोनों के बीच में, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, बॉन्ड यहां टूट रहा है, तो बेटा नेगेटिव क्या जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। ये खैरास प्रभाव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है तुम्हारे पास। ये H लगा लो सारे, यहां पर एक H था, एक एक्स्ट्रा H जुड़ जाएगा, ये तुम्हारे पास H और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Br। सिंपल तरीके से ये तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ गया, ये बन गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये थे कन्वर्जन बेटा। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे हम दूसरे रिएक्शन के साथ, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर की बातें हैं, बहुत जरूरी, याद करिए इनको है। चैप्टर के डाटा, बाय बाय।